एवरीवन, तो फटाफट से एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो कि पूरा डिटेल्ड लेक्चर है ना। तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम को बहुत ही ट्रिक्स निमोनिक्स वगैरह के साथ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और इसका रिवीजन वीडियो अलग होगा, तो प्लीज इसकी लेंथ देखकर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि बहुत स्मॉल वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन ये 2 घंटे का भी हो सकता है। सो प्लीज मेंटेन कोऑपरेट। और दिस इज फुली डिटेल वीडियो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम एनसीईआरटी से ही समझेंगे। ओके, सो फटाफट से देख लेते हैं हमें इसमें देखना क्या है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटर होता है कि हम उसके बारे में जान लें। तो देखो, प्लांट किंगडम में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इस चैप्टर को, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, और इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, है ना। तो दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, गाइम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि आई एम नॉट सो मच लाइक दैट, बट आई होप कि मैं आपको हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, है ना। तो हमने को मेनली इसमें 4 टॉपिक्स को पढ़ना है, इनको बिल्कुल ब्रीफ में जाके हम समझेंगे एक एक लाइन का मतलब। और अगर उसके लिए हमें कुछ अलग चीज़ों का यूज़ करना पड़ा, किसी बेसिक को लाना पड़ा, तो बेसिक्स भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, है ना। तो फटाफट से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, so in the previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the प्लांट किंगडम। तो देखो, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखा था, है ना। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने वी लुक्ड देयर कि बहुत ज्यादा हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स में डिवाइडेड है। तो ये जो 5 किंगडम क्लास पहले क्या हुआ था, देखो इसका एक बार पहले चैप्टर का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। देखो क्या क्या हुआ था पहले चैप्टर में। एरिस्टोटल ने क्या किया था, पूरा पहला वो दिया हुआ था, एकदम पहला सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उन्होंने वो दिया था अपना जो क्लासिफिकेशन था, है ना। उसके बाद लिनानियस आया था जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, जिसमें उसने कैसे दिया था, प्लांटेया एंड एनिमेलिया के बारे में। लेकिन ये इसलिए वर्क नहीं कर पाया था क्योंकि किस वजह से, कि इसने सब कुछ को मैशअप कर दिया था। प्लांट और एनिमल में हम सब कुछ इन्वॉल्व नहीं रख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, ठीक है, वो वर्क कर गया था, है ना। और उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, मुनारा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगी पढ़ा, एनिमेलिया पढ़ा और प्लांटेई पढ़ा, है ना। तो देखो उसके बाद में तो अभी हमें क्या है कि हमें बहुत ज्यादा जो है मुनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी को हमने उस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन प्लांटेई और एनिमेलिया को हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से हमारा पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है ना। जैसे कि हमारी जो बायोलॉजी है वो बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड है ना। तो वो किसके बेसिस पे है, प्लांट्स के बेसिस पे एंड एनिमल्स के बेसिस पे। तो लेट्स कवर दिस चैप्टर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, प्लांटेई के बारे में। प्लांटेई क्या मतलब है, जो कि प्लांट किंगडम से बहुत अच्छे से नोन है, हम जानते हैं। प्लांटेई क्या होता है, प्लांट किंगडम, और एनिमेलिया क्या होता है, एनिमल किंगडम। तो देखो, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम has changed over time। अब देखो, हमें पता है कि हमारा जो प्लांट किंगडम है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है। Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from planting। देखो, मेन चीज क्या है इसमें, हम मतलब पूरा वाला जो बैक पेज था हमारा, मैंने ये सारी चीजें समझा दी है, बट देखो क्योंकि हमें एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर चैप्टर में से अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट है ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड, है ना, यू विल बी कंफ्यूज। सो फटाफट से देखते हैं। देखो, फालतू की कोई बात करनी नहीं है हमें, तो देखते हैं।
तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। हमारी क्या है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की वो थोड़े थोड़े टाइम्स में चेंज हो रही है। फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ द मुनेरा एंड प्रोटिस्टा, फंगाई और जो मेंबर्स है मुनेरा और प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल्स थी, अब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया है। कहाँ से? प्लांटे में से। पहले क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो सब कुछ एक ही उसमें इन्वॉल्व कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो फंगाई है, मुनेरा है, प्रोटिस्टा है, इसको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। किससे? प्लांट किंगडम से, है ना। प्लांट किंगडम से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, और अर्लियर क्लासिफिकेशन पहले क्या हुआ था, इनको सेम किंगडम में रखा हुआ था। सो द क्यानोबैक्टीरिया, कैनोबैक्टीरिया देयर आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गो। तो क्या पहली चीज तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये दोनों वर्ड्स जो है सेम मीनिंगफुल है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। कैनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे सिमिलर है ना। अब क्या है, आर नॉट एल्गे एनीमोर। तो अब ये क्या हुआ कि कैनोबैक्टीरिया वगैरह ये क्या हो गए, अब एल्गे नहीं कहलाने लगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एल्गे, ब्रायोफाइट्स। तो मतलब देखो अब क्या हुआ कि कैनोबैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गे से निकाल दिया, है ना, निकाल दिया। अब क्या हुआ, उसको हमने निकाल दिया तो अब भाई एल्गे होता क्या है फिर, अब जब वो ही निकाल दिया तो एल्गे होता क्या है, ये तो अब ज्यादा एल्गे है नहीं, अब ये एल्गे है नहीं। तो क्या होगा, हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे एल्गे को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को। मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, तो देखो ज्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाना इज नॉट गुड। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्लासिफिकेशन पे, है ना। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अब देखो हमें ना क्या देखना है कि हमें कुछ क्लासिफिकेशन देखने हैं एंजियोस्पर्म्स, है ना। एंजियोस्पर्म्स की हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिससे कि हम कुछ कंसर्न्स ऐसे पता लगा सके जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। कुछ पहले के टाइम पे क्या होता था कि क्लासिफिकेशन जो थे वो सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते थे, है ना। अभी क्या हुआ था, हमारे जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन किया था, है ना। और लिनानियस ने क्या किया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था, है ना। ये चीज हम लोगों ने क्या किया है, पहले चैप्टर में पढ़ लिया। क्या लिनानियस ने किसके बेसिस पे किया था, एंड्रोशियम के बेसिस पे, और एरिस्टोटल ने किसके, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किया। लेकिन देखो इन चीजों से ना सिर्फ हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपनी क्लासिफिकेशन को, लाइक किसी भी एक आउटर मोस्ट थिंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये सारे सिस्टम्स आर्टिफिशियल हो गए, मतलब एक चीज को देख के हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या कर रहे थे, इक्वल वेटेज दे रहे थे। जैसे लिनानियस के केसेस में हमने देखा कि उसने क्या किया कि जो यूनी सेलुलर थे और मल्टी सेलुलर थे उन दोनों को इक्वल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता ना, आप अपने मन से ऐसे सबको इक्वल कैसे कर सकते हो। तो क्या हुआ, अब हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम बिल्कुल इक्वल वेटेज दे रहे थे जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल सिस्टम को नहीं इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, है ना। अब क्या हुआ कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इसके अगेंस्ट, अब जैसे अगर आर्टिफिशियल है हम लोग अगेंस्ट तो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल के अगेंस्ट आ गया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल थिंग हमेशा अच्छी होती है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also the internal features। अभी मैंने बताया था कि बाहर के फीचर्स से हम कैसे किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और जिसमें जो थी नेचुरल एफिनिटीज थी, मतलब नेचुरल चीजें इन्वॉल्व थी, है ना, और नेचुरल एफिनिटीज थी, और उसी के साथ में इसमें एक्सटर्नल के साथ में इंटरनल फीचर्स भी इन्वॉल्व थे। अगर स्पीड बहुत स्लो है तो 1.25x पर आप देख सकते हो या फिर 1.5x पे भी देख सकते हो, इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये इंटरनल फीचर्स क्या है, हमने एक्सटर्नल फीचर्स को समझ लिया मैम कि हाँ भाई यहाँ पर ऊपर देखा था हैबिट, कलर हो गया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए, पर ये इंटरनल फीचर्स क्या होंगे, तो हाँ वही होंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी इंटरनल फीचर्स,
ठीक है। अब क्या है, सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय, अब ये जो है क्लासिफिकेशन किसने दिया, मतलब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दिस द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अब जो मैं बोलने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लाइक होल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज पैराग्राफ्स, सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, है ना। तो अब ये जो है नेचुरल, जो हमारा ये दिया है क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन हमें दिया है जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो प्रेजेंट के टाइम पे जो है ना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है। तब प्रेजेंट के टाइम पर पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा मानने वाला जो सिस्टम है हमारा क्लासिफिकेशन, वो है फाइलोजेनेटिक। अब ये फाइलोजेनेटिक क्यों मतलब इतना चल रहा है, क्यों ये इतना क्लासिफिकेशन है, क्यों इस टाइम पर हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, और जो बेस्ड है और जो भी इवोल्यूशन पर बेस्ड है वो चीज हमारी आ जाएगी प्रेजेंट में। क्योंकि यार देखो किसी भी चीज को आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन इवोल्यूशन को आप कैसे डिनाई कर सकते हो, है ना। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो ऑर्गेनिजम्स की होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वर्क करता ही करता है हमारा, ठीक है। तो दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा। अब टैक्सा क्या था हमारा, तो मतलब एक ही टेक्सोनॉमी से, एक ही प्लेस से, एक ही ऑरिजिन से, ठीक है, एक ही ऑरिजिन से, एकदम एक ही इवोल्यूशनरी चेंजेस से क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया, ठीक है। तो सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, हमारे इवोल्यूशनल रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारे पूर्वज कौन है। सो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, है ना। तो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, अब हम बहुत सारी सोर्सेज से, बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से अपनी डिफिकल्टीज क्लासिफिकेशन को लेकर बहुत सारी चीजों से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। कहाँ पर था ये रहा, resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. मतलब देखो मेनली क्या होता था कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बचपन वाली छोटी सी मूवीज में भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट क्या है फॉसिल एविडेंसेस से देखते थे। लेकिन ये पॉसिबल और किस चीज से हो सकता है, देखो एक तो हम अपने फॉसिल फ्यूल से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन था एंसेस्टर, है ना। और क्या हुआ कि लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी हेल्प ले सकते हैं, और किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में, तो वो है हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें मेन इस पैराग्राफ में मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात की गई है ना। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ये बेस्ड होती है कंप्यूटर्स पे, है ना, कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसमें नंबर्स और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं हर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिससे कि आप बिल्कुल जैसे आप उसका कैरेक्टर डालोगे वैसी कोड वर्ड उसके बारे में सारी डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंटेबल होंगी, है ना। तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। इस वे में क्या होता है कि हर कैरेक्टर को बहुत इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया जाता है ना, जिससे कि किसी भी कैरेक्टर के साथ में भेदभाव नहीं होता है, जैसा लिनानियस ने किया। मतलब उन्होंने भी क्या ही किया था, उन्होंने भी तो सिमिलरली दो चीजों में बांट दिया था। लेकिन 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या हो गया था, थोड़ा डिफरेंस हो गया था। पर क्या होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से कंप्यूटरली बेस्ड होता है ना। इसमें क्या होता है नंबर और कोड्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, और ये सेम टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को भी कंसिडर कर सकता है ना। तो इसकी बहुत ही अच्छी चीज हो गई। साइटोटेक्सोनॉमी बिल्कुल बेस्ड है हमारी क्रोमोसोम्स पर, है ना। किस चीज पर बेस्ड है ये, क्रोमोसोम नंबर्स पर, उनके स्ट्रक्चर पे और उनके बिहेवियर पर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखती है। सेल बेस्ड नहीं है ये, है ना, ये सेल बेस्ड नहीं है, सो डोंट थिंक ये सेल बेस्ड है। बहुत सारे बच्चों ने जो है सेल बेस्ड कर दिया था। व्हाई दिस इज सेल बेस्ड, दिस इज साइटोटेक्सोनॉमी इज क्रोमोसोम बेस्ड, दिस इज नॉट सेल बेस्ड, है ना। एंड कीमोटेक्सोनॉमी इज व्हाट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट लाइक केमिकल्स किस टाइप के हो सकते हैं, अपने जो एसिड्स वगैरह हो गए, सिट्रिक एसिड, है ना, लेमन वगैरह। तो कीमोटेक्सोनॉमी अपना केमिकल बेस्ड हो गया। कीमो तो समझ आ रहा है, लेकिन साइटो में थोड़ा सेल और जो है क्रोमोसोम के बीच में जो भी कंफ्यूजन रहता है उसको खत्म करो। दिस इज द क्रोमोसोम बेस्ड, है ना। साइटोटेक्सोनॉमी इज क्रोमोसोम बेस्ड। अब बात करते हैं अलगे की।
है ना। नाउ दिस इज गोइंग टू बी सुपर फास्ट। तो देखो एल्गे पढ़ने से पहले जो है मैं बहुत ही अच्छे से ये डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कुछ कुछ मतलब वो होते नहीं है हमारे माइंड मैप्स, है ना। तो माइंड मैप्स बना लेना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखो अभी हम देखेंगे हाँ, तो देखो एल्गे में हम लोग देखेंगे कि किस किस चीजों को हम एल्गे में देख रहे हैं, ठीक है। क्लोरो और बाकी सब में आप फाइके लगा लेना, है ना। फाइके कैसा होता है बता देती हूँ। फाइके अभी हम लोग वैसे तो इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। क्लोरोफाइके हो गया हमारा पहला। दूसरा होता है हमारा फायोफाइके, फायो PHAECO, ठीक है। फाइव, आई एम सॉरी, फाइव, यह थोड़ा सा लिख लेती हूँ पहले। और नेक्स्ट होता है रोडोफाइके। हाँ, तो अब ये मैंने लिख लिया है रोडोफाइके और फायोफाइके और क्लोरोफाइके, क्लोरो फायो रोडो, ठीक है। एल्गे में हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं पहले एल्गाई क्या है। किसी भी चीज की टाइप्स को समझने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, उस चीज को जानना जरूरी है ना। तो देखो एल्गे में क्या होता है, तो देखो एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड। देखो थैलॉइड वर्ड का मतलब बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आप लोगों को लगता है, बहुत डिफिकल्टी आती है कुछ वर्ड्स को समझने में, और अगर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हमें थैलॉइड का मतलब पता होना चाहिए। तो थैलॉइड का मतलब होता है हमारा कि ना तो इसके पास रूट्स होती है, ना इसके पास में स्टेम होती है, और ना ही इसके पास लीव्स होती है ना। ये ऑटोट्रॉफिक होता है और लार्जली एक्वाटिक होता है। अलगा आपने कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है, अपना मरीन होता है, मरीन है। फ्रेश वाटर और मरीन दोनों होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म। अब देखो दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ये बहुत सारे अदर वैरायटीज के हैबिटेट्स में भी होता है, जैसे कि हो गया अपना मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड्स। कुछ इसमें जो है ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, फंगाई कुछ ये कैसे होते हैं, फंगाई के उसमें भी एसोसिएशन में होते हैं। एनिमल्स जैसे कि स्लोथ, स्लोथ एक इतना आलसी आदमी होता है ना जिसके ऊपर जो है एल्गाई आ जाता है ना। सो दैट इज सो लेजी, है ना। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल, इसका साइज कैसा होता है अभी बिल्कुल बढ़िया से नोट्स यू विल गेट, ठीक है। तो फॉर्म और साइज कैसा होता है एल्गे का, हाईली वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ये आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हो, फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। A few of the marine forms such as scalps from massive plant bodies। अब इसका क्या मतलब है, देखो कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं मरीन की, है ना, जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती हैं। तो वो कौन होती है, हमारी कैल्प्स होती हैं वो, है ना। कौन होती है, कैल्प्स होती हैं। द algae reproduced by vegetative, asexual and sexual method। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, और वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो मतलब भाई दिस इज बहुत अनोखी सी चीज हो गई, है ना, बहुत ज्यादा अनोखी चीज हो गई भाई। तीन तीन तरहों से कोई कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैन यू? नो, वी जस्ट कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ओके। तो मतलब ये कुछ तो अच्छा ही है इसमें। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव भी करता है तो वो भी फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। सो दिस इज माइंड ब्लोइंग, है ना, माइंड ब्लोइंग। Asexual reproduction is by the production of different types of spores। अभी देखो फटाफट से मैं इसको कन्वे कर देती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि, है ना। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो है ना वो थैलेमस के उसमें डेवलप हो जाते हैं, है ना। हर फ्रेगमेंट जो है वो थैलेमस में डेवलप हो जाता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत अलग अलग टाइप्स की क्या स्पोर्स से होता है, और मोस्ट कॉमन क्या जू स्पोर्स होती है ना। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल। अब जो जू स्पोर्स होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है, फ्लैजिलेटेड मतलब वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल होती है ना। ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। अब जब जर्मिनेशन होगा इनका तो ये क्या कर देंगे, नए प्लांट को
राइस देंगी, है ना। नेक्स्ट थिंग है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखो, इसके ना रिप्रोडक्शन की बात करी जा रही है कि हमने वेजिटेटिव में क्या देखा, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है इसमें, है ना। और जो है मोस्टली एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर्स बन जाती हैं और जिसको हम जू स्पोर्स कहते हैं। और जो फ्लैगेलेटेड और मोटाइल होती हैं, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन की वजह से फ्यूजन होता है, ठीक है। दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड इन स्मॉलर इन साइज, एक स्मॉलर इन साइज होता है, एक बड़ा होता है साइज में, है ना। अब जो है कुछ इसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगेमस। अब जो फ्यूजन होता है डिसिमिलर इन साइज का मतलब देखो, जो दोनों में सिमिलर होता है, इसमें पता है फ्यूजन भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो देखो पहला क्या है कि दोनों जो है सेम साइज, एसएस, तो क्या हो जाएगा, ईसोगेमस, है ना। अगर एक छोटा है मतलब दोनों डिसिमिलर है तो एनिसोगेमस, और एक बड़ा एक छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, ऊगेमस, है ना। बस इतनी सी चीज थी है, तो इसमें ज्यादा सा वो करने की जरूरत है नहीं, कोई भी स्ट्रेस लेने की, है ना। अब एल्गे का इकोनॉमिकल यूज क्या हो गया अपना, एल्गे का इकोनॉमिकल यूज क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं मैन के लिए वैरायटी ऑफ वेज में। एट लास्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गे। तो देखो मतलब आधे से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है ना, वो एल्गे की वजह से ही हो रहा है ना। ये कैसे करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब ये क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गए तो क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का भी इलाज है इनके पास में, है ना। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखते हैं अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, देखो जो रॉ मटेरियल्स रखते हैं। रॉ मटेरियल्स कैसे होते हैं अपने, नेचुरल हो गए, है ना। नेचुरल कैसे आएंगे, नेचुरल कैसे आएंगे, ये फोटोसिंथेटिकली तो बनाएगा। फोटोसिंथेसिस इज ओनली वन थिंग, है ना। Many species of कहाँ पढ़ते हैं हम, which form the basis of food cycles of all aquatic animals, है ना। ये पूरा बिल्कुल कोरिलेटेड है algae को। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। अब बहुत सारी इसकी जो है ना, इसको एक उससे भी याद कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि निमोनिक, दैट इज व्हाट वी से पोलासा। तो अब आप पोलासा कहाँ पर है ये आप खुद फाइंड कर लेना, है ना। तो जो पोलासा है हम उसको खाने में भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसे खा भी सकते हैं, है ना। अब क्या हो गया कि बहुत सारे अब ये मरीन है ना, तो मतलब ये हाइड्रोकोलाइड भी होगा। कैसे होगा, मरीन ब्राउन और रेड अलगे जो है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट करते हैं प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड्स का, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस का। मतलब यार वाटर होल्ड नहीं करेगा तो ये मरीन कैसे प्रोडक्ट्स रख पाएगा, है ना। तो जैसे कि अब ये वाटर होल्डिंग कौन से होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स कौन से होते हैं, तो ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं एल्गीन और कैरागीन, है ना। कैरागीन होता है अपना रेड एल्गे और एल्गीन होता है ब्राउन एल्गे। कैरेट कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो कैरागीन, और जो बचा वो ब्राउन, है ना। विच आर यूज कॉमर्शियली, अब ये कॉमर्शियली यूज होते हैं, है ना। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट obtained फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रासिलिएरिया, ये जितनी भी वर्ड्स यूज हो रही है ना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, है ना, एग्जांपल्स हैं। कैसी भी फॉर्म में हो ये एग्जांपल्स ही है, ठीक है। गैलीडियम और ग्लासिलिया अगर जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन कराते हैं, गैलीडियम और ग्रासिलेरिया से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, अगर बनता है, ठीक है। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, और ये अगर जो है ये किसके लिए यूज होता है, माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम्स बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए, है ना। क्लोरेला यूनिसेल्युलर अलगा रिच इन प्रोटीन्स, है ना। ये जो क्लोरेला है ना, ये यूनिसेल्युलर अलगा रिच इन प्रोटीन्स, ये जो क्लोरेला है, एक इसमें क्लोरेला भी है अलगा में, है ना। ये जो है वो यूनिसेलुलर अलगा रिच इन प्रोटीन्स, मतलब जो प्रोटीन्स में रिच है ये बहुत ज्यादा। फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं यार वो कैसे ही खाना ले जा सकते हैं, तो इनको हम क्या दे देते हैं, क्लोरेला दे देते हैं। क्लोरेला ले जाओ और इनको हम जो है वाटर में वो करके ये खा लेते हैं। प्रोटीन्स मिल जाना चाहिए बस हमें बॉडी में, जरूरी नहीं है उनको टेस्ट चाहिए हो, तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा वो होती है टफ। एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। देखो एल्गे जो है ना वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। किन किन क्लासेस में डिवाइड है ये, क्लोरोफाइके, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिवीजन में बता चुकी हूँ, तो बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। और ये किसके बेसिस पे है, पिगमेंट सेल वॉल और स्टोर्ड फूड मटेरियल के बेसिस पे। अभी हम जो इसके टाइप्स हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना।
है ना। देखो क्लोरो से हमें कुछ समझ आ रहा है क्लोरीन जैसा, है ना। तो ये क्या हो गया ग्रीन, क्लोरीन कैसा होता है ग्रीन, ग्रीन ही कलर यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइके आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे, क्योंकि क्लोरीन से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। अब अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्या ये यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर के होंगे, है ना। किसकी वजह से होंगे, इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल के होंगे, ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड, अब ये कहाँ पर होंगे, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। और प्लांट बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग है द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड, ये बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज की वजह से जो है डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड, बहुत अलग अलग टाइप्स के, है ना। और क्या होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है जिसको हम पायरोनॉइड्स कहते हैं। और पायरोनॉइड्स में क्या होता है, अपना प्रोटीन रखता है, वो स्टार्च के साइड बाय साइड ये प्रोटीन भी रखता है ना। And this can be a question, PYQ, okay? Some algae may store food in the form of oil droplets. और कुछ algae ऐसे भी होते हैं जो कि अपना जो food है उसको oil droplets के फॉर्म में रखते हैं। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. तो ग्रीन algae में क्या होता है, इसमें रिजिड वॉल होती है जो कि इनर लेयर बनाती है सेल्यूलोज की और आउटर लेयर बनाती है पेक्टोस की। और ग्रीन algae क्या है, अपना क्लोरोफाइके है। तो क्लोरोफाइके की जो इनर लेयर होती है वो किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है, और आउटर लेयर पेक्टोस की होती है। अब भाई देखो है तो ये एल्गी, तो उसकी प्रॉपर्टीज ही रखेगा, है ना। तो क्या होगा, इसमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसकी मदद से होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ये थैलामस की उसमें टूट जाएगा, थैलामस की उसमें टूट जाएगा तो क्या होगा, स्पोर्स बना लेगा, जू स्पोर्स बना लेगा। तो ये सारी चीजें तो सिंपल है, अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो लेंथ बढ़ाने से फायदा है नहीं, तो आगे वीडियो बढ़ा देते हैं फायोफाइके पर। तो देखो फायोफाइके पढ़ने से पहले मैं एक ही चीज की वजह से, कलर की वजह से मैं आपको पहले रोडोफाइके बढ़ा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोडोफाइके टफ है, रोडोफाइके इजी ही है, और वो भी दोनों इजी है, बट मैं रोडोफाइके पहले पढ़ा दूं जिससे कि उसमें मैं थोड़ी हिंट दे दूंगी फायोफाइके में, है ना। तो देखो रोडोफाइके में क्या होता है, अपना ये मेंबर जो है ना रोडोफाइके के, इनको हम रेड अलगा कहते हैं। क्यों कहते हैं, आर से रोडो, आर से रेड। इसमें अब इसको रेड अलगा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। अब इसमें क्या होगा, रोडो रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है, जैसे उसमें क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है। आर फायोकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी, ये मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टफ सा हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गा आर मैरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। अब इसमें जो रेड एल्गे का जो वो है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि मरीन में जो है ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वार्मर एरियाज का, है ना। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें ये आर फायोकिरिथ्रिन इनकी बॉडीज में फाउंड होता है ना, इसलिए ये रेड होते हैं। इनके कलर के बारे में बात चल रही है अभी तक। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और ये दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं, और ये मतलब बहुत ज्यादा लाइटेड रीजन्स में भी पाए जाएंगे और ये बहुत ज्यादा अंदर अंदर की डेप्थ में भी पाए जाएंगे। इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब जो ऊपर ऊपर के अलगे होते हैं ना वो ब्लू ब्लू होते हैं, है ना, वो ब्लू ब्लू होते हैं, और नीचे जाते जाते वो रेड हो जाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखो। रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे आर मल्टी सेलुलर। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे जो है ये क्या होते हैं, अपने मल्टी सेलुलर, है ना। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो है कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च में स्टोर्ड रहता है, जो कि बहुत ज्यादा एम्ब्लियोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर में सेम होता है। रेड एल्गा यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। अब ये भी नॉर्मल है, उसकी बात चल रही है, मतलब अलगा अलगा एक जैसे रहेंगे भाई भाई, है ना। तो ये भी क्या करेंगे, वेजिटेटिव की वजह से करेंगे, फ्रेगमेंटेशन की वजह से करेंगे। लेकिन ये एसेक्सुअली कैसे करते हैं, एसेक्सुअली भी उसी तरीके से करेंगे भाई, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब है फायोफाइके। अब देखो फायोफाइके में क्या है, जो बचा ब्राउन अपना होता है, हमने हल्गिन के साथ भी ऐसे ही किया था और हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, है ना। फायोफाइके में भी जो ये बच गया तो ये ब्राउन है ना, इसकी हिंट की जरूरत नहीं है, इसमें हिंट नहीं लेंगे। मेंबर्स ऑफ फायोफाइके और ब्राउन एल्गे आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिट्स। अब जो मेंबर्स होते हैं ना फायोफाइके के,
या फिर ब्राउन अलगा, इसको ब्राउन अलगा भी कहते हैं। फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिट्स, मरीन हैबिटेट्स में होते हैं, पूरा अलग ही मरीन हैबिटेट का है तो ऑफ कोर्स मरीन हैबिटेट होगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये जो है साइज वाली बात जो करी थी ना अभी हमने, क्या क्या की थी, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस, है ना, ये वाली जो बात की थी वो अपना ये फॉलो करता है, बहुत सारी वेरिएशन शो करता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ये सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म भी रखता है, फिलामेंटस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्टोकार्पस, है ना, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म है रिप्रेजेंटेड, और ये इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा मतलब बिल्कुल मेवा साइज का, कि ये बिल्कुल वैसा होता है अपना 100 मीटर तक जा सकता है, एक हाइट अपनी 100 मीटर तक रख सकता है। इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, ये भाई ये चीज जो है ना आपको बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट की फॉर्म में मिल जाएगी, तो इसको याद करने की अभी जरूरत है नहीं, उस चीज को भरपूर देख लेना, ठीक है। कार्टेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, इसको ज़ैंथोफिल्स पढ़ते हैं, एक्सैंथोफिल नहीं, पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम, है ना। कार्टेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, they vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount। अब जो देखो इसमें जो है ना, इसका ब्राउन कलर किस पे डिपेंड रखता है, तो ये ज़ैंथोफिल पे ही डिपेंड रखता है ना, ब्राउन कलर किस पे डिपेंड रखता है, ज़ैंथोफिल पे। ये ऑलिव ग्रीन है अपना अलगा भाई है, तो ये ब्राउन कैसे हो जाएगा, ब्राउन कैसे होगा, ज़ैंथोफाइल की हेल्प से, है ना। सब में अभी रेड पिगमेंट मिल रहा था, ग्रीन पिगमेंट मिल रहा था, इसमें कैसा पिगमेंट मिल रहा है, अपना ब्राउन पिगमेंट मिल रहा है। फूड इसमें कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, बिल्कुल सब बिल्कुल सिमिलर से हैं, लेकिन बस थोड़े से नाम को याद रखना है, लैमिनारिन और मन्नीटोल, बिल्कुल बढ़िया निमोनिक्स बना दूंगी बाद में, है ना, अभी सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मन्नीटोल, किसमें फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है ना, और लेमिनारिन और मन्नीटोल, ये अपना हो गया। Vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। वेजिटेटिव सेल्स के पास में सेल्यूलोजिक वॉल होती है जो कि मोस्टली कवर्ड होती है गेलेटिनस कोटिंग पर, और जो गिलेटिनस कोटिंग होती है उसको हम एल्गिन कहते हैं। एल्गिन हम पढ़ चुके हैं जो कि ब्राउन कलर का था, तो इसके साथ ना इंसाफी की थी हमने, कैरेटीन को रेड कलर देकर, और इसलिए बचा था इसलिए इसको ब्राउन कलर दे दिया था। अब इसका ब्राउन कलर है तो क्या हुआ कि इसके साथ भी हमने यही किया था, फाइओफाइट के साथ में, तो हमने एल्गिन को भी इसी के साथ डाल दिया, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स एन एडिशन टू प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट प्लास्टिड अपना याद हो गया। A centrally located vacuole and nucleus, एकदम बिल्कुल अच्छे से जो है इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, प्लास्टिड्स होती हैं, और ये जनरली इसका वैक्यूल एंड न्यूक्लियस लोकेटेड होता है सेंटर में। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, प्लांट बॉडी किससे कनेक्टेड होती है, सबस्ट्रेटम से, किसकी हेल्प से, होल्ड फास्ट की हेल्प से, और एक स्टॉक होती है, ये चीज सबस्ट्रेटम स्टॉक याद करनी पड़ेगी, है ना। और इसमें क्या होता है, अपना स्टॉक होता है, स्टाइप होती है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट कहते हैं, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। ये सेक्सुअल कैसे होता है, अपना वही चीज आ गई फिर से, पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ना। सेक्सुअल में हम लोगों ने पढ़ लिया था ईसोगेमस, एनीसोगेमस, ये चीज मैं ऊपर ही समझा चुकी हूँ। ये टेबल आपको और थोड़ी सी ब्रीफ में मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना। अब आ गए हम लोग ब्रायोफाइट्स पे, ब्रायोफाइट्स का भी एक चार्ट बना लेते हैं, ऐसे फटाफट से खत्म कर देंगे इसको भी, ठीक है। रुको यार, कैसे बनाऊं यार, चलो ऐसे बनाते हैं। ये हो गया अपना ब्रायोफाइट, है ना। इसमें क्या क्या होता है, हाँ देखो, ये होता है हमारा, यार हो जा, लाइव वोट्स, ठीक है, लाइव वोट्स। नेक्स्ट का क्या कलर लो, ये हो गया अपना, ये होता है अपना मॉसेस, हो गया। बस इसमें हमें दो ही चीजें पढ़नी है, लाइव वोट्स और मॉसेस, लेकिन उसके लिए भी हमें ब्रायोफाइट्स पढ़ना पड़ेगा, तो फटाफट से देखते हैं ब्रायोफाइट्स को। देखो इसमें क्या होता है, मॉसेस होते हैं, लाइव वोट्स होते हैं, ये कहाँ पर फाइंड होते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज है, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा पानीला पानीला सा, लाइक मॉइस्टी, समझ सकते हैं यार, अब मॉइस्ट का मतलब नहीं समझोगे तो क्या समझोगे। शेडेड एरियाज इन द हिल्स, यहाँ पर ये क्या होते हैं, इनकी लोकेशन होती है, हाँ। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये क्या हो गया अपने एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हो गया।
सबसे पहली चीज है कि एम्फीबियन क्या होते हैं, कोई जरूरत नहीं है समझने की, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इनको एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल में रह सकते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, है ना, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, लेकिन वो क्या होते हैं, वाटर पर भी डिपेंड होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दीज यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये हम पढ़ चुके हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पर, प्लांट सक्सेशन में और बेयर रॉक सॉइल्स में। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगे। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। मतलब प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो बहुत ज्यादा अलगे से डिफरेंशिएटेड रहती है, मतलब डिफरेंट होगी यार, अलगा अलग चीज हो गई हमारी और ब्रायोफाइट्स अलग चीज हो गई, अलग डिफरेंट नहीं होगी, है ना। तो ये डिफरेंट होती है, थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, सीधी सीधी होती है ना, और अटैच्ड रहती है कहाँ पर, सबस्ट्रेटम से, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रिजोइड से, है ना। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। इनमें क्या होता है, रूट स्टेम और लीव्स जो होते हैं ना वो लैक होते हैं, मतलब नहीं होते यार, है ना। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें जो है ना रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पोजेस करते हैं शायद। मे का मतलब हम नहीं कह सकते। दे में द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसको थोड़ा फटाफट से करें यार, ये थोड़ा जोर से नहीं कर रहे, रुको देखते हैं। ओके कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कहाँ पे थे हम यार, एक मिनट, क्या ना मैं 40 मिनट्स लमसम हो गए एंड इतना बड़ा वीडियो आई एम जस्ट शूटिंग रेगुलरली, मतलब एक ही बारी में मैंने 40 मिनट्स का वीडियो शूट किया हुआ है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया ना। देखते हैं। हाँ तो देखो इसमें क्या होता है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, है ना। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स, मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम इसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स जो है प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है, आर्केगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कीगोनियम कहते हैं। फ्लास्क शेप्ड होता है और ये केवल सिंगल एग ही, एक ही एग प्रोड्यूस कर सकता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम। मतलब एंथ्रोजॉइड्स जो है, एंथ्रोजॉइड्स क्या है अपने, जो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीडियम्स हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अब ये क्या होगा, वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्केगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और जो एंथ्रोजॉइड है वो क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा किसके साथ में, एग के साथ में, और जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब साफ है कि ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. ये क्या करते हैं, मल्टीसेलुलर बॉडी बना देते हैं जिसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। The sporophyte is not free living but attached to the food. ये free living नहीं होती है, ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और गैमेटोफाइट होती है जो कि डिराइव करती है नरिशमेंट उधर से। Some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophytes. और यही जो spores हैं ये क्या करती हैं, germinate करती हैं gametophyte को produce करने में, है ना। अब क्या हो गया अपना जो है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है ना, ये पूरी हमने कवर कर लिया। अब ब्रायोफाइट जो है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। कैसे रखता है, ये क्या करता है, मोसस जो है ना इसका, ये हर्बेशियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए भी करता है। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम, मॉस, मॉस मतलब मॉसेस ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि पीट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग फ्यूल और पैकिंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो मॉस जो ये प्रोवाइड करता है ना, इसमें जो है कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की। मॉसेस अलोंग विथ लिचन्स, मॉसेस जो है लिचन्स के साथ में पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक्स को कोलोनाइज कर लेता है, हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया, इकोनॉमिकल नहीं है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है किसका, मॉसेस का। मॉसेस का किसमें, अपने ब्रायोफाइट्स में, है ना। मॉसेस का ही होता है ज्यादातर, और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लाइववॉर्ड्स और मॉसेस में डिवाइडेड हैं।
है ना, जिसमें कि जो है लाइव वर्ड्स का ज़्यादा कोई इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस नहीं है। ये क्या करता है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है और डिकम्पोज कर देता है रॉक्स को, सबस्ट्रेट करने में एक बढ़िया सी ग्रोथ हो जाती है हायर प्लांट्स की, है ना। और मॉसेस जो है वो डांस मैट्स ऑन द सॉइल, द रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है। देखो अब ना जो है मतलब मुश्किल से 10 to 15 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। देखो अब लाइवर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो लाइवर्ड्स क्या होता है, मोइस्ट शैडी हैबिटेट्स में यूज होता है। बिल्कुल वही चीज आ गई, ब्रायोफाइट से टाइप है तो ब्रायोफाइट्स की ही चीज रखेंगे, है ना। डैम्प सॉइल चाहिए होती है, बार्क ऑफ ट्रीज डीप इन द वुड्स। प्लांट बॉडी जो लाइवर्ड की है वो थैलॉइड होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेंस, द लीफी मेंबर्स हैज टाइनी लीफ अपेंडेजेस। इसमें क्या होता है, मेन चीजें जो है ना मैं उसको समझा देती हूँ बस, है ना। इसमें क्या होता है, टाइनी लीफ अपेंडेजेस होते हैं, 2 रोज में स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, थैली की बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेम्मे, है ना। गेम्मे की हेल्प से होता है। गेमे आर ग्रीन, गेमे जी से गेमे और जी से ग्रीन। मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रेप्टिकल्स कॉल्ड गेम्मा कप्स, है ना। और जो है छोटे छोटे से जो हमारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अब वो क्या, सॉरी फ्रेगमेंट्स कह रही हूँ मैं, हाँ फ्रेगमेंट्स, सॉरी स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनते हैं जो कि गेम्मा कप्स में लोकेटेड होते हैं, थैली में, है ना, थैली में, थैली। The gamete becomes detached from the parent body and germinate to form new individuals. अब जो गेमे है वो क्या करता है, डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट हो जाता है नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली, एक ही उस पर भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। The sporophyte is differentiated into a foot, seta and capsule. अब जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिफरेंशिएट होता है, फुट या सेटा या कैप्सूल में। अब मियोसिस जब हो जाता है, मियोसिस स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होती है विद इन दी कैप्सूल, और जो स्पोर्स जर्मिनेट होती है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाती हैं। अब बात करते हैं मॉसिस की। प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल जो है मॉस की, ये मतलब ये मॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये क्या करता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। मॉसेस की प्रीडोमिनेंट स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती है ना। पहली स्टेज क्या होती है हमारी, प्रोटोनेमा, और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेजियस स्टेज होती है ना, डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर होती है और क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेस से ये हमारी बनती है ना। नेक्स्ट चीज हो गई हमारी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा होती है जिसको हम लेटरल बड बोलते हैं। They consist of upright, slender axis bearing spiral arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. These stages bear the sex organs. देखो ये तो मैंने सिर्फ इसका पढ़ दिया है। देखो इसमें क्या होता है, अपराइट स्लैंडर एक्सेस होती है जो कि स्पाइरली बियरिंग होती है, मतलब ये लीव्स है उसमें स्पाइरली अरेंज्ड होती है। स्पाइरली अपना कैसा होता है, स्पाइरली तो ऐसा ही होता है, कैसा ऐसे स्पाइरली होता है ना। और ये क्या होती है हमारी मल्टी सेलुलर ब्रांच रिजोइड से अटैच्ड होती है और ये स्टेज जो है सेक्स ऑर्गन को बियर करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव जहाँ हो रहा है वो सारा फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है और बडिंग जो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एल्कीगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ, इसकी जो लीफी शूट क्या होती है अपनी, ये हो गई। तो ये जो शूट होती है, ये जो शूट होती है हमारी, है ना, ये कैसी होती है हमारी, एपेक्स हमारी यार ये क्या है, एपेक्स शूट जो होती है उस पर हमारी ये होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है, स्पाइरोफाइट होता है कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सेटा, कैप्सूल, और स्पाइरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन लीवर बर्ड्स, है ना। यार एक मिनट, मैं क्या कुछ गलत पढ़ रही थी, लीवर बर्ड्स होता है, आई एम सो रियली सॉरी। मेरा दिमाग पता नहीं क्या चल रहा है, आई एम सो टायर्ड का बड़ा सेशन लेके एक बारी में बैठे मैंने ये पूरा 1 शॉट लिया है एक ही बारी में बैठ के, बिल्कुल भी पॉज वगैरह नहीं किया है मैंने कि मैं पानी पी के भी आई हूँ। आई एम जस्ट सिटिंग एट अ वन प्लेस एंड जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर,
So please you also sit at one place, do some stretches and just keep studying, okay? Don't go here and there. So the mosses have an elaborate mechanism. ठीक है, mosses के पास क्या होता है, अपना एक elaborate mechanism होता है जो कि spore dispersal करता है, और इसके एग्जाम्पल के लिए निमोनिक्स तैयार हो जाएगा। मतलब यार थोड़ी चीजें याद कर लेना अगर निमोनिक्स में नहीं आ पाए तो, है ना। अब आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं टेरिडोफाइट्स पे। अब ये टॉपिक बहुत ही कम रह गया है क्योंकि अब इनमें ना जो है ना सब टॉपिक्स नहीं है, अब ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। गिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बस खत्म। एंजियोस्पर्म बहुत छोटा है, गाइम्नोस्पर्म पढ़ना है और थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स पढ़ना है। अब देखो टेरिडोफाइट्स में क्या है, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स और फर्न्स। इसमें क्या हो गया, हमारा हॉर्सटेल्स और फर्न्स आता है। टेरिडोफाइट्स आर यूजुअली मेडिसिनल पर्पस के काम में आता है। मतलब ये हो गया अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। मेडिसिन इज लव, है ना। मेडिसिन तो लव है ना। मेडिसिनल पर्पस एज अ सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स के काम आता है। मतलब सॉइल को जो है बाइंड करके रखता है, एक इतने ही एरिया में अपना सॉइल जाएगा, है ना। They are also frequently grown as ornamentals. ये frequently ornamentals की तरह भी grown होते हैं। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants. पहले की देखी जाए तो ये पहले terrestrial plants हैं जो कि vascular tissues रखते हैं, जैसे कि xylem और phloem। वास्कुलर टिश्यूज कौन से हो गए अपने, जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने मॉर्फोलॉजिकल इन प्लांट्स के बारे में, है ना। वो तो शायद 5 है, बट उधर से ही अपनी बिगिनिंग होगी प्लांट्स के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, संभल के बैठो। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, है ना। टेरिडोफाइट्स कहाँ पर, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में हो गए। डैम्प मतलब नमी वाले जगहों पर, है ना। शेडी मतलब हो गया शेडी, शेडी समझ सकते हो। कूल मतलब ठंडा, है ना। सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, और कुछ में जो है सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी आ जाते हैं। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body. हम लोग ब्रायोफाइट से कुछ चीज याद कर सकते हैं कि जो डोमिनेंट फेस है उसकी लाइफ का, वो है अपना गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, है ना। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte. अब देखो उसमें जो डोमिनेंट फेस था वो क्या था, गैमेटोफाइट था, है ना। इसमें क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। रिमेंबर दिस, विच इज कहाँ गया यार, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। ये किसमें होता है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में होता है। दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, इसकी लीव्स जो है स्मॉल होती है, माइक्रोफिल्स होती हैं, और सेलेगिनेला होती हैं, लार्ज होती हैं फोन्स के अंदर, है ना, फोन्स के अंदर। Sporophytes bear sporangia. Sporophytes मतलब sporangium. They are subtended by leaf-like appendages called sporophytes. ठीक है, sporophytes bear करते हैं sporangia, और जो कि sporophytes कहलाते हैं सबस्टेंड होने के बाद में, है ना। In some cases, sporophyte may form distinct compact called strobili. अब कुछ टाइम पे क्या होता है, अपने जो sporophytes हैं, sporophytes क्या है हमारे, leaf-like appendages, है ना। ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या पावर है, ये ऐसी सस्ते मध्य नहीं है। स्पोरोफाइट्स में डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स, ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिनको हम स्ट्रोबली कहते हैं या फिर कोन्स भी कहते हैं, है ना। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। ये कैसे स्पोर्स बनाते हैं, मियोसिस की हेल्प से बनाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करती है नए इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल और मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग प्रोथैलस को, है ना। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है जो कि गैमेटोफाइट होता है, जिसको कि हम कहते हैं प्रोथैलस, है ना। कैसे बनता है इसको एक बार और देख लो थोड़ा। क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स बनाती है मियोसिस की हेल्प से, और ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करती है कुछ इनकॉन्स्पीशियस मल्टीसेलुलर बनाने में, जो छोटा सा होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है, जो कि प्रोथैलस कहलाता है ना। These gametophytes require cool damp, इनको भी यही वाला रीजन चाहिए होता है, because of the specific restricted requirement and need for water for fertilization. The spread of living pteridophytes is limited, है ना। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो लिमिटेड हो गए, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथीरिडिया और एंटीगोनिया। मेल को क्या कहते हैं अपना एंथीरिडिया, और फीमेल को क्या कहते हैं आर्कीगोनिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर फॉर एप्रोजॉइड्स। मेरी वॉइस शायद कम हो गई हो, देखते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग दिस, वेट।
अब देखो उसकी स्पोर्स की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है कि अगर सिमिलर काइंड की स्पोर्स हैं, है ना, तो उनको क्या कह देते हैं अपन, होमोस्पोर्स, है ना। और जो हमारी हो गई डिफरेंट काइंड की, दो काइंड की स्पोर्स, है ना, दो काइंड की कैसी होगी, मैक्रो एंड माइक्रो, स्मॉल और लार्ज, है ना, तो उनको क्या कह देंगे हम, हेट्रोस्पोरस कह देंगे। मेगास्पोरस और माइक्रोस्पोरस, है ना, मेगास्पोरस और माइक्रोस्पोरस डोमिनेट करती है और क्या करती है, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स बना देती है ना। फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल जो होते हैं वो किससे रिटेन्ड होते हैं, पेरेंट स्पोरोफाइट से होते हैं कुछ टाइम के पीरियड्स के लिए, है ना। दिस डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। और जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो यंग एम्ब्रियोस में, वो किसमें टेक प्लेस करता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स में। ये इवेंट जो है प्रेक्यूर्सर है टू द सीड हैबिट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। और ये जो इवेंट है ये बहुत ज्यादा प्रिकर्सर है सीड हैबिट में, जिसको कि हम एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले सकते हैं एवोल्यूशन के लिए। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। अब टेरिडोफाइट्स भी बहुत ज्यादा क्लासेस में है, लेकिन अच्छी बात है कि हमें इसे नहीं पढ़ना है ना। तो इसको एक बार मतलब इसको याद रख सकते हो तुम, सिलोटम, सेलेग्निला, लाइकोपोडियम, जिसका हम एक ही नाम बना देते हैं, लाइकोप्सिडा। यार आई एम जस्ट सो इरिटेटेड विद दिस, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। बस हमें इसे ना पढ़ाया भी नहीं जा रहा है एंड ना पढ़ा जा रहा है। थर्ड टेरिस, है ना, दूसरा होता है टेरिस, पर टेरिस नहीं होता है ना, पी हमेशा साइलेंट लेते हैं हम। अब हमारे दो लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं, गैम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये अपना जो है ना एनसीईआरटी का मैंने लिया हुआ है रेशनलाइज्ड सिलेबस से, एनसीईआरटी के रेशनलाइज्ड सिलेबस से, है ना। अब देखो आई डोंट नो एनटीए क्या डिसीजन लेता है, बट ऑफ कोर्स यार एनसीईआरटी अब अगर पढ़ाई जाएगी तो देखो 2025 हम एम कर रहे हैं। देखो ये वाली बातें मैं सारी उसमें समरी कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, है ना, क्योंकि हम 2025 एम कर रहे हैं और एनसीईआरटी स्कूल्स में रेशनलाइज पढ़ाई जाएगी, है ना। तो क्या होगा कि ये ऑफ कोर्स एनटीए डिसीजन ले ही लेगा कि आपको जो है एनसीईआरटी का रेशनलाइज सिलेबस पढ़ना है ना। अब कोई पुरानी बुक्स कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, है ना, कोई नहीं लाएगा। तो कैसे ही आप लोग कर सकते हो, लेकिन देखो 2023 या 2024 का मैं नहीं कह सकती हूँ, बट इफ यू एम 2025 तो दिस वीडियो रेशनलाइज सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी इज गुड फॉर यू, है ना। So you should prepare accordingly. The students that will prepare for 11th and 12th now will just this learn this rationalized syllabus only, है ना। तो फटाफट से देखते हैं गाइम्नोस्पर्म्स को। गाइम्नोस्पर्म्स, गाइम्नोस देखो ये दो वर्ड से मतलब हुआ है, स्पर्मा अपना हो गया अपना सीड्स और गाइम्नोस हो गया नेक्ड सीड्स, है ना, नेक्ड सीड्स आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल या फिर रिमेन एक्सपोज्ड। इसमें क्या होता है, अपना एक्सपोज रहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन। सीड्स जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में कवर्ड नहीं होती हैं और ये नेल्ड रहती हैं। गाइम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, इसमें मीडियम या फिर टॉल ही होते हैं, शॉर्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी जो है जाइंट रेडवुड ट्रीज होते हैं जिनको हम सेक्वोआ एक ऐसा टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज है। रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इसमें जनरली रूट्स जो है वो टैप रूट्स हैं। आप लोग पढ़ते जाओ, अपनी एनसीईआरटी खोल के अंडरलाइन मारते जाओ फटाफट फटाफट, है ना। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन। अब कुछ रूट्स में क्या होती है, फंगल एसोसिएशंस होती हैं जो कि क्या बना लेती है, अपनी माइकोरिजा, है ना, माइकोरिजा बना लेती हैं। और कुछ में साइकास्ट बना लेती है। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स जो होती हैं उनको हम पोलारॉइड रूट्स कहते हैं, जो कि एंटोफिक्सिंग काइनोबैक्टीरिया होती है ना। दीज स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। देखो एक और चीज मैं बोलूं, बाद में बोलूंगी, चलो ये खत्म होने के बाद। इन साइकास द pinnate leaves persist for a few years, है ना। तो अब साइकास में क्या होता है कि जो लीव्स है ना वो कुछ साल तक रहती हैं, है ना। लीव्स इन गाइम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। गाइम्नोस्पर्म्स की जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में क्या है, वेल अडेप्टेड होती है। इन कॉर्निफर्स द नीडल लाइक लीव्स, जो इसकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं उनको जो है सरफेस एरिया की वजह से जो है इसकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमाटा भी होता है जो कि वाटर लॉस रिड्यूस कर सके, मतलब रिडक्शन बढ़िया होता है इसमें, है ना। सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, वाटर लॉस होता है, जो है रिड्यूस्ड रहता है। अब देखो गाइम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के होते होंगे, है ना। 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। अब वो कौन से 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया
that are borne on spirophiles which are arranged spirally. कहाँ पढ़ रही हो मैम? तो ये रहा, अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस। या फिर दूसरे टाइप के हो गए अपना स्ट्रॉबेन बियरिंग माइक्रोस्पिल्स माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते, स्पोरेंजिएट कहते हैं, है ना, या फिर मेल स्ट्रॉबेरी भी कह देते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, जो कि हाईली रिड्यूस होते हैं और कन्फाइंड रहते हैं एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में, है ना। ये जो है रिड्यूस गैमेटोफाइट होता है ना, मतलब जो रिड्यूस गैमेटोफाइट होता है, ये उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, है ना। तो पॉलन ग्रेन क्या है, बढ़िया सा टॉपिक हो गया अपना। दिस डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अब ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये कहाँ पर होता है, ये अपना होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब जो कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स होते हैं ओव्यूल्स के साथ में, उनको हम मतलब या फिर मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल्स के साथ में कह लो या फिर मेगास्पोरेंजिया कह लो, इनको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अब मेगास्पोरोफिल्स को और मेगास्पोरेंजिया को मिला दोगे तो मैक्रो बन जाएगा ना, है ना। और फीमेल स्ट्रॉबेरी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइंस है। अब देखो क्या होता है इसमें, हमारा साइकास्मेल और मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रीज में होते हैं, और मेगास्पोर जो मदर सेल है वो दूसरे सेल्स और न्यूक्लियस से डिफरेंट होता है ना। न्यूक्लियस जो है प्रोटेक्टेड एनवेलप्स में होता है, जो कि कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल्स जो है वो मेगास्पोरोफिल्स में बॉर्न होते हैं, जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में हो सकते हैं फीमेल कोन्स में, है ना। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, है ना। अब जो क्या है मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड हो सकता है 4 मेगास्पोर्स बनाने में, है ना। एंड वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द, और एक जो है मेगास्पोर इनक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम, जिसमें डेवलप होता है मल्टी सेल्यूलर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि बियर करता है आर्किगोनिया, या फिर आर्किगोनिया क्या होता है अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटाइंड विथ मेगास्पोरेंजियम, और मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो रिटेन्ड होता है किससे, मेगास्पोरेंजियम। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, कि इनमें जो है ना गाइम्नोस्पर्म्स जो है वो गैमेटोफाइट्स बनाते हैं और ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी जब आप फ्लो चार्ट में देखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टफिक्चुअल है, और इसको आप जब तक डायग्राम के थ्रू नहीं समझोगे आपको नहीं समझ आएगा, है ना। तो यार मैं कितनी बार है ना बोल चुकी हूँ। सो अभी हम लोग एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इफ़ यू आर स्टडिंग दिस and you just want to study and don't want to listen these of the things, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, जिससे यू कैन लीव दिस चैनल, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, बीच में ये बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इतना बोल दिया। चलो देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स की तरह ओव्यूल्स रेग्ड होते नहीं है इसमें, है। एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको तो एक पोएम बनाई हुई है, वो अभी रिवील कर देती हूँ, है ना। तो स्टार्ट करूँ। गाइम्नोस्पर्म्स की तरह हमारे ओव्यूल्स नहीं है नेड, अब बताओ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, फ्लावर्स कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो है हम फ्रूट के अंदर हैं। एंजियोस्पर्म्स बहुत ज्यादा बड़े बड़ी जगहों पे हैं, हम तुम्हें प्रोवाइड कराते फूड फॉडर फ्यूल के साथ दवाइयों को तुम्हें कमर्शियल इम्पोर्टेंट बनाते हैं। हमारी है 2 क्लासेस, डाइकोटिलेडन और मोनिकेटिलेडन, है ना। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब पोएम तो कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही अजीब सा था, बट मैंने सोचा कि एंड में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ों का जितना भी स्ट्रेस हुआ अभी तक वो सारा हो जाए। तो देखो किसी भी चीज़ को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई एम देयर फॉर यू। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो इसका बनेगा प्लांट किंगडम का, मैं उसमें हर चीज़ कंप्लीट कर दूंगी, और एंड में जब हम रिविजन नाप ले रहे होंगे ना, हम मतलब बहुत ही ब्रॉड चीज़ को एक साथ पूरी बायोलॉजी को कोरिलेट कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है, और आई होप कि मैं सितंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको समरी वगैरह मैं तभी करवाऊंगी जब रिवीजन करवाऊंगी, और जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं प्लीज़ पेशेंस रखो, और आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कब,
जब आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम के दूसरे लेक्चर में, है ना। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू कैन जस्ट रीड योर एनसीईआरटी और कोई डाउट नहीं होगा, आई बिलीव मी, है ना। लेकिन जो है कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वेट फॉर दैट लेक्चर और डोंट पैनिक, ओके। पहली बारी में एनसीईआरटी किसी को समझ नहीं आती है, बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि 1 घंटे में लेक्चर है और आप लोग प्रेस ही नहीं करते हो, सो डोंट थिंक कि मेरे लेक्चर्स बड़े होते हैं, यू विल गेट देम